हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग। हम लोग बात कर रहे हैं स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन का। हम ओजोनोलिसिस प्रोसेस से जो ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट बन रहा है, मतलब कार्बोनिक कंपाउंड जो हमें मिल रहे हैं, उन कार्बोनिक कंपाउंड से हम हाइड्रोकार्बन कैसे बनाएंगे, हम उसकी बात कर रहे हैं। ओजोनोलिसिस में अगर जिंक नहीं यूज कर रहे हैं तो अगर एल्डिहाइड ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट है तो उसका एसिड भी बन रहा है। तो मतलब ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट से हाइड्रोकार्बन कैसे डिटरमिन किया जाता है, ये मेथड हम लोग डेवलप कर रहे हैं। इन जनरल व्हाट इज ओजोनोलिसिस, मतलब हर जगह डबल बॉन्ड को तोड़ करके और कार्बोनिल कंपाउंड, ये टेक्निक नहीं, मतलब ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट से स्ट्रक्चर लेने के बाद फिर स्ट्रक्चर से वही ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट बनेगा जो हम मेथड बताए हैं, जो ओजोनाइड बना करके क्लीवेज कर दो वही बन जाएगा। ये इस प्रोसेस को कंफर्म करता है कि अगर किसी प्रोडक्ट से कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं और वो स्ट्रक्चर वही प्रोडक्ट दे रहा है, इसका मतलब हम लोग सही डायरेक्शन में बात कर रहे हैं। तो जो ये मतलब जेई का या नीट का क्वेश्चंस होता है, वो क्वेश्चन प्रोडक्ट दिया रहता, उस आधार पर हाइड्रोकार्बन बताना होता है। तो हम लोग स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन की बात कर रहे हैं। कब? जब ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट दिया रहे तो हाइड्रोकार्बन क्या होगा, ये सब बातें पिछले वीडियो में किया है। आज हम फिर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन की बात करेंगे, वन बाय वन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, फिर एल्काइन, कि अगर ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है तो हम हाइड्रोकार्बन कैसे डिटरमिन करेंगे। तो आज की बात है हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। देखो, ऑक्सीडेशन के लिए रिएजेंट, बेटा अगर हम डबल बॉन्ड को ऑक्सीडाइज करें तो जो रिएजेंट होता है वो एसिडिफाइड KMnO4 सॉल्यूशन या K2Cr2O7 एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन या CrO3 सॉल्यूशन एसिडिफाइड, ये सब रिएजेंट्स हैं। और ये रिएजेंट डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों को ऑक्सीडाइज करते हैं। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑक्सीडेशन ऑफ डबल बॉन्ड हियर टुडे। This is the reagent. These reagents are used to oxidize double bond as well as triple bond both. Even आगे हम बात करेंगे अल्कोहल भी ऑक्सीडाइज होता है। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आगे हम बात करेंगे जब हाइड्रोक्सिलेशन की बात करेंगे, सिन हाइड्रोक्सिलेशन, जहां KMnO4 एल्केलाइन KMnO4 सॉल्यूशन जिसको बेयर्स रिएजेंट कहते हो वो हुआ, ऑस्मियम टेट्रोक्साइड हुआ, ये सब सिन हाइड्रोक्सिलेशन के प्रोडक्ट्स हैं। दिस थिंग विल बी डिस्कस इन चैप्टर एल्कीन। हम स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन की बात कर रहे हैं जहां डबल बॉन्ड टूट करके ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट दे रहा है, आइदर बाय ओजोनोलिसिस और बाय दिस ऑक्सीडेशन, और उस प्रोडक्ट से हाइड्रोकार्बन कैसे डिटरमिन करेंगे। अगर इस तरह के सवाल आ जाएं तो हम लोग कैसे आंसर देंगे, क्योंकि बेटा ये सब अपना नहीं है, सब सोच के सवाल हैं। और कंपटीशन सिर्फ आप किस लेवल तक सोच सकते हो। अगर प्रोडक्ट दिया है, स्ट्रक्चर बनाना है, स्ट्रक्चर दिया है तो प्रोडक्ट कैसे बनाना है, जितना ही ज्यादा बार बार क्वेश्चंस को करने की कोशिश करोगे चीजें आसान होती चली जाएंगी। अगर रटने से तो कोई फायदा ही नहीं है, कुछ नहीं होगा, रट के हम सीख भी नहीं सकते। जैसे मान लो हम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स की बात कर रहे हैं, तो पहला है फर्स्ट पॉइंट
ऑक्सीडेशन ऑफ टर्मिनल एल्कीन। रिएजेंट्स की बात हम कर चुके थे, अभी बताया था 3 रिएजेंट तो लिखवा ही है। ये बेटा अगर ये टर्मिनल एल्कीन है, अगर क्या ये दिया हुआ है मान लो, इसका हम ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट जानना चाहें तो टर्मिनल एल्कीन इफ डबली बॉन्डेड इज हैविंग हाइड्रोजन टुवर्ड्स बोथ साइड, यहां भी हाइड्रोजन हो, यहां होगा ही टर्मिनल है तो यहां भी हाइड्रोजन हो, तो टर्मिनल एल्कीन ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स, देखो यही बॉन्ड ऑक्सीडाइज होगा, मोनो बेसिक एसिड एलॉन्ग विथ CO2 एंड H2। ये ध्यान दीजिएगा बेटा, फॉर्मिक एसिड नहीं लिखोगे, एक कार्बन का एसिड, एक कार्बन एसिड का फाइनल प्रोडक्ट क्या है, CO2 और H2O लिखोगे। उल्टा सोचो, अगर ये दिया जाए कि वो कौन सा हाइड्रोकार्बन है विच ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स मोनो बेसिक एसिड along with CO2 एंड वाटर। ये बेटा हम सिर्फ कार्बन को देखेंगे, देखो यहां ऐसे RC है और एक कार्बन और है जो डबल बॉन्ड के बाद आएगा, डबल बॉन्ड के बाद इस कार्बन के बाद अगर हम डबल बॉन्ड लगाएंगे तो CO2 है ना, CO2 में तो एक ही कार्बन है ना, तो सोचो इसको देख करके क्या होगा, RC डबल बॉन्ड और ये एक कार्बन, क्या बोला था, है तो एल्कीन, है तो हाइड्रोकार्बन, कितने हाइड्रोजन चाहिए अब आप लिख दीजिए। इसकी वैलेंसी 3 दिख रही है, यहां 1 हाइड्रोजन, इसकी वैलेंसी 2 ही दिख रही है तो यहां 2 हाइड्रोजन, तो देखो ये आपका स्ट्रक्चर बन गया। मतलब ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट को देख करके हाइड्रोकार्बन कैसे बनाओगे। अगर CO2 है तो जहां तक एसिड का कार्बन आया, आपको पता है यूपीएससी में भी पढ़ते हो कि कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कार्बन भी लॉन्गेस्ट चेन में कंसीडर किया जाता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन तक आए, फिर ये कार्बन और ये कार्बन आए, फिर इस कार्बन पर बीच में क्या लगाना है, अगर हम एल्कीन की बात कर रहे हैं तो डबल बॉन्ड, आगे हम बताएंगे, अगर एल्काइन की बात करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड। तो टर्मिनल एल्कीन आगे बताया जाएगा, या टर्मिनल एल्काइन ऑक्सीडेशन से मोनो बेसिक एसिड के साथ क्या देगा, CO2 और वाटर। कंडीशन दिस डबली बॉन्डेड कार्बन इज हैविंग हाइड्रोजन, डबली बॉन्डेड कार्बन इज हैविंग हाइड्रोजन। जैसे क्वेश्चन जो पूछा जाता है, what will be structure of hydrocarbon, yes is hydrocarbon which on oxidation gives this one 2-methyl propanoic acid along with CO2 and water। बड़ा कार्बन देखो, 2-methyl propanoic एसिड में ये पार्ट है कार्बन का, तो हम ऐसे लिख दें CH3 CH CH3 C CO2 एंड वाटर। C के बाद चलो सिंगल बॉन्ड करके एक और C लगा दें और अब सेटिस्फाई कर, अनसैचुरेशन लाएंगे, कहां लाएंगे अनसैचुरेशन, या छोड़ो सिंगल बॉन्ड छोड़ दो, ये लिख दिया और एक कार्बन ये वाला CO2 वाला लिख दिया इसके सामने। भाई ये इतना कार्बन का स्केलेटन जैसे ये है वो लिख दिया, इसके बाद CO2 वाला लिख दिया। अब इनके और इनके बीच में हम डबल बॉन्ड लगा दें, तो बैलेंसिंग के लिए हाइड्रोकार्बन है तो यहां 1 हाइड्रोजन है, यहां 2 हाइड्रोजन, तो ये हो जाएगा हाइड्रोकार्बन 3-methyl but1-ene which on oxidation gives this one 2-methyl propanoic acid CO2 और वाटर। दूसरा हो सकता है कि अगर टर्मिनल एल्कीन है लेकिन इस डबली बॉन्डेड कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं है, दोनों क्या है, एल्काइल है। तो जब हम इसका ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट की बात करेंगे
तो ये दे देगा कीटोन, इस डबल बॉन्ड के करस्पॉन्डिंग ये कीटोन और टर्मिनल है ही, प्लस CO2 और वाटर। ये बेटा ये ऑक्सीडेशन से ये दे रहा है, लेकिन कंपटीशन क्या पूछता है, ये और ये किसके ऑक्सीडेशन से बनेगा, उल्टा। तो स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन हम चैप्टर भले ही ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, बट हमें डेवलप क्या करना है, ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट देख करके एल्कीन कैसे बताएंगे। तो देखो फिर वही चीज, कार्बन स्केलेटन RCR, एक कार्बन सामने एक कार्बन, डबल बॉन्ड मजबूत। यहां तो ट्रिपल बॉन्ड सोच भी नहीं सकते, यहां तो दो बॉन्ड हो गया, दो ही रखेंगे। बोलो अगर यहां H होता, ये अगर कार्बोक्सिलिक एसिड होता जैसे पिछले क्लास में, देखो RCOOH और CO2 की बात होती तो क्या बोला था, कार्बन स्केलेटन RC, इसके बाद एक कार्बन सामने एक कार्बन, तो यहां डबल बॉन्ड भी लिख सकते थे और यहां ट्रिपल बॉन्ड भी सोच सकते थे। लेकिन इस केस में तो इस कार्बन का देखो यहां तो एक ही वैलेंसी है, यहां आया, यहां इस कार्बन के साथ ऑलरेडी दो वैलेंसी तो है ही, ये R और ये R, तो अब दो वैलेंसी हो गया, तो आगे जब दूसरा कार्बन ये वाला यहां लगाएंगे तो यहां क्या लिखेंगे, सिर्फ डबल बॉन्ड ही तो आएगा, तब वैलेंसी 4 होगा। तो अगर कीटोन बन रहा है किसी हाइड्रोकार्बन के ऑक्सीडेशन से, तो इसका मतलब यह पक्का है कि कीटोन का कार्बन डबल बॉन्ड से ही जुड़ा होगा। लेकिन अगर CO2 है तो डबल बॉन्ड से एक कार्बन जुड़ा होगा, अगर CO2 है तो डबल बॉन्ड से एक कार्बन जुड़ा होगा। जैसे हमें स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन डिटरमिन करना है, SC which an oxidation gives ketone having 4 carbon atoms along with, बेटा 4 कार्बन कीटोन का एक ही स्ट्रक्चर है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 ब्यूटेनोन। अब ये ब्यूटेनोन है, इसके बाद क्या है, CO2 और वाटर। क्या बोला था, यहां तक स्केलेटन बनाओ, CH3 CH2 CCH3। अब देखो मजबूरी है, दो बॉन्ड हो जाते हैं, नेचुरली सिर्फ डबल बॉन्ड होगा और ये एक कार्बन CH2। बेटा एक बार कंसेप्ट डेवलप करना सीख लो, एक बार तुम चीजों को समझने लगे तो अपने आप आपके अंदर सोच डेवलप हो जाएगा, पूछे हुए क्वेश्चंस का आंसर देना शुरू कर दोगे, कैसे बनाना है, जैसे इंटरेस्ट डेवलप करना है कि ये कैसे बन रहा है। क्लियर? तो कीटोन है तो सिर्फ एल्कीन होगा, अगर ऑक्सीडेशन से टर्मिनल एल्कीन के ऑक्सीडेशन से एसिड के साथ CO2 और वाटर है तो आगे बताएंगे कि डबल बॉन्ड भी होगा और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। इन दोनों को में कैसे एल्कीन होगा कि एल्काइन होगा वो कैसे डिटरमिन करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन, या हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन विल बी एडेड ओवर द हाइड्रोकार्बन टू बी सैचुरेटेड। वो उस हाइड्रोकार्बन पर कितने मोल ऑफ हाइड्रोजन ऐड करें कि वो हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हो जाए। आगे ऑक्सीडेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन। बेटा अनसिमेट्रिकल एल्कीन इस तरह का हो सकता है, RCH डबल बॉन्ड CRR या RCH डबल बॉन्ड CHR डैश, ये हो गया।
या ये भी R हट सकता है। अगर हम इसके ऑक्सीडेशन की बात करें तो डबली बॉन्डेड कार्बन पर अगर हाइड्रोजन है तो हम बताए थे कार्बोक्सिलिक एसिड, हाइड्रोजन नहीं है तो कीटोन। यहां दोनों हाइड्रोजन है तो इसके अंदर डबल बॉन्ड के दोनों तरफ जितने कार्बन एटम होंगे उसका एसिड। सोचो क्या बोला था, कार्बन स्केलेटन तक आओ। जैसे जैसे कार्बन स्केलेटन लिखा हुआ है तो अगर हम फर्स्ट केस और ये सेकंड केस है और हम फर्स्ट केस की बात करें, देखो बेटा कार्बन स्केलेटन प्रोडक्ट्स को देखो आर सी। अब इसके बाद ये वाला सी, थोड़ा स्पेस दे करके कुछ मत करो, इसी के ठीक सामने ये वाला सी बचा क्या है, आर। देख बेटा दो कार्बन तो इसका सेटिस्फाई हो गया, दो वैलेंसी कार्बन की, इसका दो ही और चाहिए तो यहां क्या हो गया, डबल बॉन्ड। इसकी वैलेंसी 4 तो हो गई और इसको 4 करने के लिए एक हाइड्रोजन, तो यही हो गया। सिमिलरली ये प्रोडक्ट दिया है, फिर यहां RC R', इसको देखो ये वाला केस देखो RC, इसके बाद ये R', सामने माने CR', अब यहां बीच में, अब यहां हो सकता है बेटा क्योंकि एक ही बैलेंसी है ना, सोच देखो बेटा एक ही बैलेंसी है, हम यहां डबल बॉन्ड भी लगा सकते हैं। डबल बॉन्ड लगाएंगे तो यहां हाइड्रोजन करेंगे कार्बन की बैलेंसी 4 के लिए, या ट्रिपल बॉन्ड भी लगा सकते हैं। तो ये दोनों स्ट्रक्चर होगा इस एसिड को, इस और इस एसिड, मतलब RCOH एंड R'-COH will be obtained on oxidation of this alkene as well as alkyne, क्योंकि डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड, आपको बैलेंसी 4 करनी है। पर अगर एक भी कीटोन आता है ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट तो यहां सिर्फ डबल बॉन्ड ही होगा, यहां एल्कीन नहीं होगा। हमको बताना है कि हम डबल बॉन्ड ये वाला लिखें या ट्रिपल बॉन्ड लिखें आंसर, तो आंसर बेटा दोनों होगा। अगर ये नहीं दिया है कि हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, या ये नहीं दिया है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन विल बी एडेड ओवर दिस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टू बी सैचुरेटेड, एंड थर्ड केस, अब एक से ज्यादा जगह डबल बॉन्ड हो, RCH डबल बॉन्ड, CR'-CH डबल बॉन्ड, R मान लो ऐसे दे दिया। ये हमें पता है डबल बॉन्डेड कार्बन पर हाइड्रोजन है तो COH, हाइड्रोजन नहीं है तो अल्काइल है तो कीटोन, हाइड्रोजन है तो COH, हाइड्रोजन नहीं है तो कीटोन। अगर हम इनका ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट सोचें तो देखो यहां हाइड्रोजन है तो RCOOH ये एसिड हुआ, और यहां हाइड्रोजन नहीं है तो ये वाला पार्ट क्या आ गया, कीटोन। यहां क्या आ गया, ऑक्सीजन, प्लस O डबल बॉन्ड CR', देखो O। अब सिंगल बॉन्ड C, ये H है तो सिंगल बॉन्ड C, H है तो COOH। अब ये देखो डबल बॉन्ड के बाद ये भी R, ये भी R, माने कीटोन बनेगा क्योंकि एक ऑक्सीजन बस आएगा। H नहीं है कि एसिड में कन्वर्ट हो, H होता तब ना एसिड होता, तो प्लस CR डबल बॉन्ड O। अब ये प्रोडक्ट दिया है, हाइड्रोकार्बन पता करना है, तो उसको ध्यान दो, जिसमें दो ऑक्सीडाइज्ड कार्बन हो उसको बीच में रखो, R', C, दो कार्बन ऑक्सीडाइज्ड हो इसको बीच में। क्या बोला था, ये और ये अलग है, ये एसिड और ये कीटोन है, तो किसी भी साइड में ये अगर इधर एसिड रखते हैं हम
और यहां कीटोन रखें, या उल्टा करना है, यहां कीटोन और यहां एसिड। जैसे ये देखो सी, ये वाला डबल बॉन्ड O R डैश COOH, यहां कीटोन रख दें और इस साइड में एसिड सोचें। तो बीच वाला बोला था जैसे ओजोसिस में अगर अनसिमेट्रिकल है ये और ये डिफरेंट है तो टू स्ट्रक्चर्स ऑफ एल्काडाइन विल बी ऑब्टेन्ड। हियर आल्सो वी गेट एल्काडाइन। देखो इस कार्बन तक आओ RC, ये कार्बन यहां डबल बॉन्ड भी आएगा क्योंकि डबल बॉन्ड के बाद यहां CR डैश है, फिर सिंगल बॉन्ड ये वाला C, ये COH और ये कीटोन है, फिर इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में ऑक्सीजन हटा करके डबल बॉन्ड CR और R। देखो बेटा है क्या, स्ट्रक्चर सही है, सिर्फ बैलेंस ही सेटिस्फाई करना है तो यहां H और यहां H। देखो यही है ये हाइड्रोकार्बन। इसी तरह से इस जगह पर भी हम अगर इस स्ट्रक्चर को दूसरे आइसोमर्स को बनाना चाहें तो RC, दिस इज R, डबल बॉन्ड, देखो ये भी कीटोन CR डैश अगेन C, इस कार्बन और इस कार्बन में यहां डबल बॉन्ड CR। हां चूंकि हम एल्काडाइन दिया हुआ है स्ट्रक्चर डिटरमिनेशन, या ये दिया हुआ स्ट्रक्चर यह सत्य है, यहां ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख करके ट्रिपल बॉन्ड का भी दे सकता है, लेकिन हम यहां डबल बॉन्ड अभी लिख रहे हैं, ये H यहां और एक H यहां। तो अगेन ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर एक दूसरे के, हम कार्बन को लेकर के चलेंगे, कितने कार्बन या एल्काइल बता दें तो वो आइसोमर्स होंगे ये दोनों स्ट्रक्चर। तो ऑक्सीडेशन ऑफ डाइईन प्रोडक्ट विल बी लाइक दिस। एक चीज बेटा आराम से देख रहे होगे, बड़ा कॉमन है कि ये जो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है ये वही है अगर हम इसका ओजोलिसिस करते फॉलोड बाय हाइड्रोलिटिक क्लीवेज। क्योंकि जो एल्डिहाइड होता है, हाइड्रोलिटिक क्लीवेज माने ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस, जो एल्डिहाइड है वो फर्दर H2O2 बनेगा तो ये एसिड में कन्वर्ट होगा, ये वाला एल्डिहाइड होगा ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये वाला सिर्फ कीटोन होगा, यहां कीटोन आएगा। तो ऑक्सीडेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिटिक क्लीवेज product will be same as simply on oxidation. So any type of structure, it may be cyclic also. If it is given, what will be oxidation product of this hydrocarbon? If it is given, so acid. If acid is given, so this carbon and this carbon put in double bond between carbon and carbon, we get this. This is the oxidation product. Yeah, if oxidation product is 2 moles, this and this, common name this is succinic acid and this is oxalic acid. Again ऑक्सीजन हटा के डबल बॉन्ड यहां और यहां, तो हाइड्रोकार्बन आ जाएगा इस केस में, ऑक्सीजन हटा के डबल बॉन्ड बैलेंसिंग के लिए हाइड्रोजन। साइक्लोहेक्साडाइन। तो if oxidation product is given for a hydrocarbon, we can determine oxidation product is given, we can determine the structure of hydrocarbon. Oxidation product is given, we can determine the structure of hydrocarbon. पीछे जो भी किया था oxidation product is given, we can determine the structure of hydrocarbon. तो structure determination का second important concept कि if
oxidation product is known, then what will be structure of hydrocarbon? This can be determined. So we have discussed in this video regarding oxidation product of alkene as well as structural determination of alkene from oxidation product. फिर डिस्कस करेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में, इसी को कंटिन्यू करेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइन और ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट हाउ यू कंसीडर कि स्ट्रक्चर विल बी आइदर एल्कीन और एल्काइन. ये डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. थैंक यू बेटा, थैंक्स.